एक तरफ ट्रंप बोल रहा है कि 30 दिन का सीज फायर रहेगा और वहीं दूसरी तरफ ईरान कह रहा है कि उसकी यूएस से कोई बात नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी हम लोगों का मार्केट ऊपर जा रहा है। इसके पीछे का रीजन समझो। तो देखो, ट्रंप पुश कर रहा है सीज फायर को क्योंकि इन्फ्लेशन पहले से यूएस में बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और अगर राइजिंग ऑयल प्राइसेस हो गया तो यहाँ पर कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी, मार्केट को संभालना मुश्किल हो जाएगा। और अगर इसी प्रकार से वॉर चलता रहा तो ऑयल प्राइसेस और बढ़ेंगे, गैसेस के प्राइसेस और बढ़ेंगे, इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ेगा और इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, और जिसका सीधा सीधा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा हम लोगों को मार्केट पर। अब बात आती है कि ईरान क्यों डिनाई कर रहा है कि उसकी यूएस से कोई टॉक नहीं हो रही है। वो इसलिए डिनाई कर रहा है क्योंकि ईरान का जो सबसे बड़ा वेपन है वो है ऑयल एंड गैस के रिसोर्सेज। अब अगर मार्केट में वॉर की वजह से टेंशन बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा ऑयल एंड गैस का, जिससे लेवरेज मिलेगा ईरान को। अगर वो साफ साफ आके ये कह देगा कि मेरी टॉक हो रही है यूएस से, तो इन चीजों का जो लेवरेज है वो ईरान को नहीं मिल पाएगा। मान लो कि ईरान ने आकर साफ साफ कह दिया कि मेरी यहाँ टॉक हो रही, तो नुकसान उसे ये होगा कि ऑयल एंड गैस के प्राइसेस में जो उसे लेवरेज मिल रहा था वो भी वो खो देगा, और दूसरा उसका सबसे बड़ा लॉस होगा। और ये जो बातचीत चल रही है छुप छुप के, अगर वो फेल हो जाती है तो क्रेडिबिलिटी का बहुत ज्यादा लॉस होने वाला है ईरान को। इसीलिए टॉक्स तो चल रही है लेकिन उसको वो ऑफिशियली डिस्क्लोज नहीं कर रहा है। इसीलिए ईरान ऑफिशियली डिनाई कर रहा है कि उसकी यूएस से टॉक हो रही है, बट बिहाइंड द सीन हाँ यूएस से टॉक हो रही है ईरान की, और जल्दी हो सकता है हमें इसका इम्पैक्ट मार्केट पर देखने को मिले। इसीलिए हम लोगों का जो गोल्ड है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके खड़ा है और मार्केट में अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल रहा है।